बहुत बार ऐसा होता है कि जो फीमेल हैं वो प्रॉपर तरीके से पूछ नहीं पाती हैं, डॉक्टर से भी डिस्कस नहीं कर पाती हैं अच्छे से कि उनको जब उनकी प्रेगनेंसी हो गई है तो क्या उनको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए। और देखिए काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि डॉक्टर खुद से ही बता देते हैं, लेकिन बहुत बार अगर नहीं भी बताते हैं तो बहुत सारी फीमेल्स इसके बारे में पूछने में कंफर्टेबल नहीं होती हैं, कहीं न कहीं उनको झिझक होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में आप रिलेशन बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि प्रेगनेंसी भी डिपेंड करती है, क्योंकि देखो किसी किसी की क्या है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, किसी किसी की क्या होती है कि नॉर्मल होती है। ठीक है, किसी को कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, उनकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि कुछ भी जो भी खाते पीते हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता है शुरुआत के लगभग 3 से 4 मंथ के अंदर। मतलब फर्स्ट और सेकंड जो ट्राइमेस्टर है, सेकंड में धीरे धीरे खत्म हो जाती है ये प्रॉब्लम, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम रहती है। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है शुरुआत के 3 मंथ्स। ओके, तो देखिए अगर कोई फीमेल बिल्कुल नॉर्मल है तो उन लोगों को क्या करना है कि वो जिनके पति ये सोचते हैं कि वो रिलेशन बनाएँ, उनका भी मन होता है, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि फीमेल का मन ही नहीं होता है, जी बिल्कुल उनका भी होता है। तो वो रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन हाँ, जो शुरुआत के जो 3 मंथ्स होते हैं, उनमें थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी है। अगर आपको बहुत ये समझिए उल्टियाँ आ रही हैं, कोई बॉडी आपकी वीक हो रही है या फिर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ठीक है? तो आपको नहीं रिलेशन बनाने हैं। शुरुआत के 3 मंथ्स आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए, बिल्कुल केयरफुल होके आपको रिलेशन बनाने हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, पहले हम थोड़ा-सा ये समझ लेते हैं। देखिए, बच्चा क्या होता है, कभी-कभी किसी-किसी की बच्चेदानी कमज़ोर होती है। तो ये समझिए डॉक्टर्स बताते हैं कि आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है, तो इसलिए आपको फिज़िकल नहीं होना है। तो जब बच्चेदानी कमज़ोर रहती है तो जो बच्चा है वो उसके ये समझिए अबॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको डॉक्टर मना करते हैं। किसी-किसी में क्या होता है कि दूसरा केस भी ये होता है कि जब बच्चेदानी का मुँह होता है, उसके आस-पास ही प्रेग्नेंसी लग जाती है, मतलब जो बच्चा है उसके आस-पास ही अटैच हो जाता है। तो भी चांसेस रहते हैं कि अगर बच्चेदानी का मुँह खुल गया तो बच्चा अबॉर्ट हो सकता है। देखिए, वैसे तो अगर नॉर्मल है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल 9 मंथ तक आप बिल्कुल फिज़िकल हो सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं, कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो। ठीक है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपको ध्यान रखना है, नहीं करना है। अब ये 9 मंथ में जब चल रहा होता है, तो भी बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि अब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान ये रखना है कि जो बच्चा है उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग ये सोच के डर जाते हैं कि अगर वो करते हैं तो बच्चे को धक्का लग जाएगा, उसको दिक्कत होगी, उसको चोट लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऊपर से कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो बच्चे को बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी, जैसे आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा पोज़ीशंस का ध्यान रखना है ताकि बच्चे के ऊपर प्रेशर ना पड़े, जो पुरुष है उसका नहीं पड़ना चाहिए, उसके ऊपर दबाव नहीं आना चाहिए उसकी टम्मी के ऊपर, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखो ये बच्चा जो है वो बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में रहता है, जो आपका गर्भाशय है, उसके ये समझिए कि जो एक थैली-नुमा स्ट्रक्चर है, उसके चारों तरफ पानी भरा रहता है, उसके अंदर बच्चा रहता है। तो ये समझिए अगर बाहर से थोड़ा बहुत धक्का भी लगता है, तो उसको उतना फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो जो शॉक होते हैं उसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए वाटर होता है उसके चारों तरफ, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? तो आप ये ना सोचें कि उस समय अगर आप करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, बल्कि 9 मंथ में मैंने बोला कि अच्छा रहता है अगर करते हैं सेफ तरीके से तो। क्यों रहता है? तो देखिए बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है कि उस समय में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि उस समय जो पुरुष का जो लिक्विड है, सीमेन है, अगर वो वहाँ पे जाता है, तो जो बच्चेदानी का मुँह है, उसके पास में अगर वो सीमेन को छोड़ता है, तो क्या होता है ना कि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चेदानी का जो मुँह है उसको खोलने का काम करता है, ठीक है? मतलब वहाँ का जो एरिया है उसको थोड़ा सॉफ्ट करने का काम करता है। तो इस वजह से भी अगर आप 9th आपका मंथ चल रहा है तो उस समय अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको
कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? इससे आपका जो रिलेशन है, रिश्ता है, वो मजबूत होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।